डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस में डिफरेंस पता चल गया। मेलाइटस में तो यूरिन मैला हो जाएगा यानी कीटोसूरिया होगा और कीटोन्यूरिया होगा और ग्लूकोसूरिया होगा, है ना। और यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एडीएच होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीनियल ग्लैंड। देखो जो हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करने वाले ग्लैंड थे उसमें अब तक हमने क्या किया है, पिट्यूटरी किया है ना। पिट्यूटरी के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये कर्टेन लगा दो सबसे अच्छे से। पीनियल ग्लैंड जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। कहाँ पे होगा, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या थी, फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन में था डाइनसेफेलॉन। फोर ब्रेन में क्या था, और डाइनसेफेलॉन के बेस में हमें मिलता है हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद था पिट्यूटरी। पिट्यूटरी किस में प्रेजेंट था, बोनी कैविटी में। बोनी कैविटी का नाम क्या था, सिला टर्सिका। नेक्स्ट आता पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। अब जो पीनियल ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। हार्मोन का नाम क्या है, मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में। हार्मोन कौन सा आएगा यहाँ से, मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन जो है, अच्छा इससे मेरे को याद आया, जो एमएसएच है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया से। एमएसएच कहाँ से सिक्रीट होता है, पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है, एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस को, जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट है। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट थे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को ही बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब देखो मेलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की 24 आवर रिदम है, 24 आवर रिदम को क्या बोलते हैं, डायअर्नल साइकिल। क्या बोलते हैं, डायअर्नल साइकिल। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बॉडी में सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है। अगर हम कुछ टाइम तक, शाम को मान लो 9 बजे सोने लग जाए तो हमें 9 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। जिस टाइम उठते हैं उसी टाइम आंख खुल जाती है ना। तो ये क्या है, हमारी 24 आवर रिदम है ना। इसको बोलते हैं डायअर्नल साइकिल। क्या बोलते हैं, डायअर्नल साइकिल। तो ये जो साइकिल है हमारी, इसको रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन आता कहाँ से है, पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से आता है, पीनियल ग्लैंड से। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। अब डायअर्नल साइकिल है क्या, उसमें बताया है, एक तो हमारी स्लीप वेक साइकिल होगी, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो हमारी स्लीप वेक साइकिल की कब उठेंगे, कब सोना है, ये और बॉडी का टेम्परेचर, इसको रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन। इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस, देखो ये काम तो ये कर रहा है, जो हमारी 24 आवर रिदम है, हमारी डायअर्नल साइकिल है, उसको तो ये रेगुलेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या करता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा। किसको इन्फ्लुएंस करेगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन जो है हमारी स्किन का, उसमें दो हार्मोन रोल प्ले करते हैं, एक तो एमएसएच और दूसरा मेलेटोनिन। लेकिन एमएसएच आता है पिट्यूटरी से और मेलेटोनिन आता है पीनियल ग्लैंड से। तो मेटाबॉलिज्म हो गया, पिगमेंटेशन मतलब हमारी स्किन का कलर कैसा होगा वो। और नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब हम हमारी बीमारियों से कैसे लड़ेंगे, वो कैपेबिलिटी हमारी, ठीक है। तो हमने हार्मोन कौन सा देखा, मेलेटोनिन। कहाँ से आएगा, पीनियल ग्लैंड से आएगा। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। अब जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसका काम क्या है, 24 आवर रिदम को मेंटेन रखना, यानी डायअर्नल साइकिल को मेंटेन रखना, है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारी स्लीप वेक साइकिल आ जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा। पर इसके साथ साथ और किस किस को इन्फ्लुएंस करेगा मेलेटोनिन, पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा पिगमेंटेशन की हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, और तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स, और फोर्थ क्या है, डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारी लड़ने की कैपेबिलिटी बीमारियों से। अब नेक्स्ट ग्लैंड आता है थायराइड ग्लैंड।
नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। तो देखो इसमें बहुत कुछ है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो लोब्स से बना हुआ है थायराइड ग्लैंड। देखो ये दो लोब दिख रहे हैं ना, ये दोनों मिलके बनाते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड किससे बना है? दो लोब्स से मिलके बना है, which are located on either side of the trachea। देखो ये तुम्हारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ट्रैकिया तुम्हारी, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होते हैं? विंड पाइप, मतलब जिसमें से हवा जाती है। तो इस ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे दो लोब, और ये दोनों लोब मिलके बनाते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में कितने लोब? दो लोब। लोकेशन क्या है? ट्रैकिया के दोनों साइड पे होगा। Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। अब ये जो दोनों लोब हैं, ये दोनों लोब बीच में जुड़े हुए हैं, और जहां भी जुड़ने की बात आएगी ना, जुड़ना मतलब जंक्शन, जुड़ना मतलब जंक्शन, और जंक्शन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं isthmus। क्या वर्ड है? isthmus। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आएगा ये। तो ये दोनों जो लोब हैं ये आपस में जुड़े हुए एक जंक्शन से। जंक्शन का नाम क्या है? isthmus। अब इस isthmus की प्रॉपर्टीज देखो। देखो isthmus जो है, पहली बात वो पतला सा फ्लैप है। क्या है? एक पतला सा फ्लैप। जैसे अगर मैं किसी चीज को इससे कवर करूं तो ये क्या है? फ्लैप है ना? तो ये isthmus जो है वो क्या है? एक थिन फ्लैप। और कौन से टिश्यू का बना है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, लोकेशन क्या है उसकी? ट्रैकिया के दोनों साइड पे दो लोब प्रेजेंट हैं। दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं isthmus से। किससे कनेक्टेड है? isthmus से। isthmus क्या है? एक पतला सा फ्लैप है। isthmus क्या है? एक पतला सा फ्लैप है। और कौन से टिश्यू का बना है? कनेक्टिव टिश्यू का। अब जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, है ना, पूरी बॉडी में, तो इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? पहला है फॉलिकल्स। पहला क्या है? फॉलिकल्स। और दूसरा है स्ट्रोमल टिश्यूज। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो किस किस से मिलके बना है? फॉलिकल्स से और स्ट्रोमल टिश्यूज से। ठीक है, Each thyroid follicle is composed of follicular cells। अब ये जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल किससे बनी होगी? फॉलिक्यूलर सेल्स से। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? एक कैविटी। मतलब कि जैसे बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, वो फॉलिक्यूलर सेल जुड़ गए, तो फॉलिक्यूलर सेल्स ने जुड़ के बना दी फॉलिकल। क्या बना दी? फॉलिकल। और बीच में खाली जगह छोड़ दी, तो उस खाली जगह को बोलेंगे कैविटी। खाली जगह को क्या बोलेंगे? कैविटी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड बना है दो चीजों से। पहला क्या है? फॉलिकल। पहला फॉलिकल, दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। अब फॉलिकल किससे बना है? फॉलिक्यूलर सेल से। फॉलिकल किससे बना है? फॉलिक्यूलर सेल से। और फॉलिक्यूलर सेल से जुड़ गए आपस में, उन्होंने फॉलिकल बना दिया और बीच में खाली जगह छोड़ दी, उस खाली जगह का नाम कैविटी। These follicular cells, अब follicular cells जो है वो दो हार्मोन रिलीज करेंगे। कितने हार्मोन? दो। रिलीज नहीं, सिंथेसाइज मतलब बनाएंगे। कितने हार्मोन बनाएंगे? ये दो हार्मोन बनाएंगे। पहला हार्मोन है T4 और दूसरा है T3। पहला हार्मोन क्या है? T4 और दूसरा हार्मोन है T3। अब T4 आ रहा है तो वर्ड यूज होगा टेट्रा। वर्ड क्या यूज होगा? टेट्रा। टेट्रा। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो T4 क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 में क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 क्या होगा? ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब जो T4 है ना उसके दो नाम है, एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा नाम है थायरोक्सिन। दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये आ कहां से रहे हैं? थायराइड ग्लैंड में भी किससे? फॉलिक्यूलर सेल्स से। फॉलिक्यूलर सेल ने दो हार्मोन रिलीज किए, T4 और T3। दो नाम किसके हैं? T4 के। T4 के दो नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। और T3 क्या होगा? ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, हम यूं नहीं बोलते कि किसी के अंदर थायराइड हो गया है ना, थायराइड बीमारी होगी, तो वो किससे? इन हार्मोन से रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट क्या आता है? देखो आयोडो आ रहा है। आयोडो मतलब आयोडीन। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। अगर हम चाहते हैं कि थायराइड से ये हार्मोन जैसे रिलीज हो रहे हैं वैसे आराम से रिलीज होते रहे, सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिलीज होते रहे, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? आयोडीन की। किसकी जरूरत है? आयोडीन की। कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मली अपने हार्मोन रिलीज करते रहे, उसके लिए जरूरत है आयोडीन की। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, जब भी कोई चीज कम होती है ना तो वर्ड आता है हाइपो।
वर्ड क्या आएगा? हाइपो। जब भी कोई चीज ज्यादा होगी इस चैप्टर में तो नाम आएगा हाइपर, ठीक है। कम होगा तो हाइपो, ज्यादा होगा तो हाइपर। तो अगर डाइट में आयोडीन की कमी है तो बीमारी होगी हाइपोथायरॉयडिज्म। बीमारी का नाम क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उससे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? एनलार्ज। थायराइड ग्लैंड अगर एनलार्ज हो गया तो इस बीमारी को हम जनरली बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। बचपन से तुम पढ़ रहे होगे कि गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन। तो देखो अब तक हमने क्या देखा, थायराइड ग्लैंड जो है वो ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट है। कितने लोब हैं उसमें? दो लोब हैं। ये दोनों लोब जुड़े हुए हैं आपस में, किससे? इस्थमस से। किससे जुड़े हैं? इस्थमस से। इस्थमस क्या है? एक थिन फ्लैप है, किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद हमने देखा थायराइड ग्लैंड जो है इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो फॉलिकल सेल्स और फॉलिकल सेल। एक तो क्या? फॉलिकल, ओनली फॉलिकल सेल नहीं, एक तो फॉलिकल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यूज। अब ये फॉलिकल बना है फॉलिक्यूलर सेल्स से। ये फॉलिक्यूलर सेल्स ऐसे जुड़ गए और जुड़ के बीच में इन्होंने छोड़ दी एक कैविटी, ठीक है। अब फॉलिक्यूलर सेल्स दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक T4 और एक T3। T4 के दो नाम टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और T3 का नाम क्या होगा? ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन नॉर्मली रिलीज होते रहे थायराइड ग्लैंड से, इसके लिए हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? आयोडीन। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का हो जाएगा एनलार्जमेंट, है ना। इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ और इस बीमारी को हमने बोला गॉइटर, ठीक है। एक्चुअल में हमें यूं याद रखना है कि अगर डाइट में आयोडीन की कमी हुई तो उसकी वजह से होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो थायराइड ग्लैंड का होगा एनलार्जमेंट, और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया तो इस बीमारी को हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। अब ये जो आगे आ रहे हैं ना सिम्टम्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। तो देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, मतलब अगर किसी विमेन में वो प्रेग्नेंट है और उस टाइम अगर उसकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी बेबी होगा उसकी डेवलपमेंट होगी डिफेक्टिव। डेवलपमेंट कैसी होगी? डिफेक्टिव। एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, डेवलपमेंट भी और मैच्योरेशन भी दोनों कैसे होंगे? डिफेक्टिव। जो ग्रोइंग बेबी है उसका डेवलपमेंट भी और उसका मैच्योरेशन भी डिफेक्टिव होगा, है ना। अगर उसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दोनों डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से जो ग्रोथ होगी बेबी की वो कैसी होगी? स्टंटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी? स्टंटेड ग्रोथ होगी, और इसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। तो कंडीशन क्या देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी में अगर किसी विमेन में आयोडीन की कमी है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो उसका बेबी है उसकी डेवलपमेंट भी और उसका मैच्योरेशन भी कैसा होगा? डिफेक्टिव। कैसा होगा? डिफेक्टिव। अगर मैच्योरेशन और डेवलपमेंट दोनों डिफेक्टिव है तो पहली कंडीशन क्या होगी? स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। दूसरा, उस बच्चे का आईक्यू जो होगा वो बहुत कम होगा तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा। बच्चा कैसा होगा? मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। मतलब दिमागी रूप से वो पिछड़ा हुआ होगा वो। तीसरा क्या होगा? लो आईक्यू। आईक्यू क्या होगा उसका? बहुत कम, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है? आईक्यू, ठीक है। तो आईक्यू भी क्या होगा उसका? कम। स्किन होगी उसकी अबनॉर्मल। स्किन कैसी होगी? अबनॉर्मल। और लास्ट है उसके अंदर होगा डीफ म्यूटिज्म। लास्ट क्या होगा? डीफ म्यूटिज्म। मतलब उसको सुनने में भी दिक्कत हो रही है ना, और दिमाग से इतना सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाइट भी उसकी क्या रह जाएगी? बहुत कम, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या था उसके अंदर? उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, दूसरा मेंटल रिटार्डेशन, और तीसरा लो आईक्यू। आईक्यू बहुत कम होगा। नेक्स्ट अबनॉर्मल स्किन होगी, और फिफ्थ क्या है? डेफ म्यूटिज्म, ठीक है। ये तो किसमें था? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो सारा असर किस पे पड़ेगा? उसके बेबी पे। नेक्स्ट आता है अडल्ट वुमेन में क्या क्या हो सकता है। अडल्ट वुमेन के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी इरेगुलर, ठीक है। अडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर क्यों होगी? अच्छा, या तो कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड की, या ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड में किसका डेवलपमेंट हो जाए? नोड्यूल का। नोड्यूल तुम गांठ समझ के चलो, ठीक है। नोड्यूल क्या होता है? एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब
काफी सारे जो सेल हैं वो इकट्ठा होकर वहां पे एक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो वो क्या होगा, नोड्यूल। तो या तो थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो या फिर वहां पे नोड्यूल्स बन जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू abnormal high levels leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affects the body physiology। देखो अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ, उसका हमने देख लिया क्या क्या सिम्टम्स होंगे। अडल्ट वुमेन में अगर होगा तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। ये सारे केस तो थे हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम है ना, आयोडीन की कमी है। लेकिन अगर किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर में क्या होता है कि सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैंसर में क्या होता है, सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। अब अगर सेल का नंबर बढ़ गया तो हार्मोन कम रिलीज होंगे या ज्यादा। फॉलिक्यूलर सेल्स का नंबर अगर बढ़ गया तो हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में या फिर वहां पे नोड्यूल की डेवलपमेंट हो जाए। तो उसकी वजह से जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। जब भी कोई चीज ज्यादा होती है तो हाइपर या हाइपो, हाइपर। यहाँ पे हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो कंडीशन होगी हाइपर थायरॉयडिज्म। कंडीशन क्या होगी, हाइपर थायरॉयडिज्म। अब हाइपर थायरॉयडिज्म जो है उसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्ट होती है। बॉडी की फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि अंदर जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो भी चल रहा है वो सारे अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार इतना लिख लेते हैं, निकालो अपनी कॉपी। चलो बताओ, पहला ग्लैंड कौन सा पढ़ा हमने, पीनियल ग्लैंड। कौन सा था पहला, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन भी देखी थी, डोर्सल साइड ऑफ लोकेशन क्या होगी इसकी, डोर्सल साइड ऑफ डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में ये प्रेजेंट है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा ये, मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है हमारी 24 आवर रिदम को। किसको मेंटेन करता है, हमारी 24 आवर रिदम को, जिसको हम बोलते हैं डायर्नल साइकिल। क्या बोलते हैं, डायर्नल साइकिल। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, एक तो क्या आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा, और दूसरा स्लीप वेक साइकिल कि किस टाइम हम उठते हैं और किस टाइम सोते हैं। अब ये तो इसके नॉर्मल इफेक्ट हो गए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इम्पैक्ट भी डालता है हमारी बॉडी पे। वो एडिशनल इम्पैक्ट में पहला क्या है, मेटाबॉलिज्म। पहला क्या है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा पिगमेंटेशन में कितने हार्मोन इन्वॉल्व हमारी बॉडी में, दो। एक तो एमएसएच और एक मेलेटोनिन। एमएसएच कहाँ से आता है, पिट्यूटरी से, हाँ, पार्स इंटरमीडिया से, और मेलेटोनिन आता है पीनियल ग्लैंड से। अब पिगमेंटेशन के बाद क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी। जितना तुम्हें ये चैप्टर इजी लग रहा होगा ना, पूरी बार में सबसे खतरनाक चैप्टर है ये, क्योंकि अभी आगे जाके इतना कुछ आएगा इसमें। और जब स्टेटमेंट वाइज आता है ना कि किस में डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए था, किस में मेटाबॉलिज्म, और ये तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी से साथ साथ पढ़ते चलो इस चैप्टर को, ठीक है। बाद के लिए छोड़ोगे तो नहीं होगा। उसके बाद कौन सा ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कितने लोब होंगे, दो। कितने लोब हैं, दो लोब हैं विच आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। ये जो दोनों लोब है ये आपस में कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, हाँ, जिसका नाम क्या है, इस्थमस। नाम क्या है, इस्थमस। इस्थमस क्या है, एक थिन फ्लैप है। क्या है, एक थिन फ्लैप है। कौन से टिश्यू से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। उसके बाद था कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये दो चीजों से मिलके बना है। एक तो है फॉलिकल्स, सिर्फ एक तो क्या है, फॉलिकल्स, और दूसरा है स्ट्रोमल टिश्यूज। दूसरा क्या है, स्ट्रोमल टिश्यूज।
अब ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल किससे मिलके बने हैं? Follicular फॉलिक्यूलर सेल से। फॉलिकल किससे मिलके बने हैं? फॉलिक्यूलर सेल से। ये जो फॉलिक्यूलर सेल हैं ये ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे और फॉलिक्यूलर सेल आपस में जुड़ के बना देंगे फॉलिकल। क्या बना देंगे? फॉलिकल। और बीच में ये जो खाली जगह इसको क्या बोलेंगे? कैविटी। खाली जगह जो इसको क्या बोलेंगे? कैविटी। उसके बाद क्या था? फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं, ये जो फॉलिक्यूलर सेल हैं ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पहला हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। पहला हार्मोन T4, दूसरा हार्मोन T3। T4 का नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन। एक तो होगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन, है ना, और दूसरा होगा थायरोक्सिन। दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। T3 का नाम क्या होगा? ट्राईआयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है। अब ये हार्मोन अगर हम चाहते हैं नॉर्मली बनते रहे थायराइड ग्लैंड में, तो उसके लिए डाइट में क्या होना चाहिए? आयोडीन। क्या होना चाहिए डाइट में? आयोडीन। लेकिन अगर किसी की डाइट में आयोडीन की कमी है तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा उसको? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो उसका थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? एनलार्ज। थायराइड ग्लैंड हो जाएगा एनलार्ज। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। ठीक है। ये तो नॉर्मली सब में हो सकता है। उसके बाद हमने देखा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आयोडीन की कमी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो उसकी वजह से जो उसका बेबी है उसकी पहली डिफेक्टिव होगी। क्या? उसकी डिफेक्टिव होगी डेवलपमेंट भी और मैच्योरेशन भी। डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दोनों डिफेक्टिव होंगे, जिसकी वजह से उसमें क्या क्या हो सकता है? पहला स्टंटेड ग्रोथ। पहला क्या हो सकता है इन दोनों की वजह से? स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट क्या है? स्टंटेड ग्रोथ के बाद क्या था? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा। नेक्स्ट आईक्यू होगा उसका कम, लो आईक्यू। नेक्स्ट स्टंटेड ग्रोथ होगी। स्टंटेड ग्रोथ को क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म, है ना। मेंटली रिटार्डेड होगा बच्चा, आईक्यू उसका लो होगा, स्किन होगी एबनॉर्मल और डेफ न्यूरोटिज्म। ठीक है। ये सब तो था अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो। नेक्स्ट था कि अगर अडल्ट वुमेन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो। अडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी इरेगुलर, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी इरेगुलर। उसके बाद था क्या था? जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में या तो हो जाए कैंसर, है ना, या तो कैंसर हो जाए या उसमें बन जाए नोड्यूल। तो इसकी वजह से फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ गया। फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ गया तो अब इसकी वजह से जो हार्मोन आ रहे हैं वहां से, उन हार्मोन्स की अमाउंट भी बढ़ गई। हार्मोन्स की अमाउंट भी बढ़ गई। हार्मोन्स भी अगर ज्यादा आ रहे तो इसको हाइपो बोलोगे या हाइपर? तो इसको बोलेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे इसको? हाइपर थायरॉयडिज्म। और हाइपर थायरॉयडिज्म जो है वो अफेक्ट करता है बॉडी की फिजियोलॉजी को। किसको अफेक्ट करेगा? बॉडी की फिजियोलॉजी को। ठीक है। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो भाई, एक्सोथैल्मिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का एक टाइप है और उसका नाम है एक्सोथैल्मिक गॉइटर। पी साइलेंट है यहाँ पे। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक टाइप क्या है? एक्सोथैल्मिक गॉइटर। ये इसके अंदर क्या होगा? कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गॉइटर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट होगा। दूसरा आई बॉल्स का प्रोट्रूजन होगा। प्रोट्रूजन वर्ड का मतलब क्या है? जैसे ये मेरी पाम है, पाम से मेरी उंगलियां प्रोट्रूड हो रखी हैं, मतलब बाहर निकल रखी हैं। ठीक है। तो प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो जिस पर्सन के अंदर एक्सोथैल्मिक गॉइटर होता है उसके ये जो आई बॉल्स है ना, आई बॉल्स बाहर निकले होते थोड़े से, मतलब प्रोट्रूडेड होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। उस पर्सन का जो बीएमआर है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वेट लॉस हो जाएगा उसके अंदर। और क्या होगा? वेट लॉस। ठीक है। और इस बीमारी को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। बीमारी का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म का ये टाइप है एक्सोथैल्मिक गॉइटर। क्या है टाइप? एक्सोथैल्मिक गॉइटर। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, आई बॉल्स का प्रोट्रूजन होगा, मतलब आई बॉल्स बाहर आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्या था? इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक, बीएमआर उसका बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वेट लॉस। नेक्स्ट क्या है? वेट लॉस, मतलब उसका वेट कम हो जाएगा। और इस बीमारी का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज। बीमारी का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर। हमारा बीएमआर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इस चीज को रेगुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन। कौन रेगुलेट करेंगे? थायराइड हार्मोन। These hormones also support the process of RBC formation. जो हमारी बॉडी में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, रेड बोन मैरो में बनती है ना हमारी आरबीसी। तो जो हमारी बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन के अब तक हमने दो फंक्शन देखे। एक तो ये हमारे बीएमआर को ना कम होने देते ना ज्यादा। दूसरा ये थायराइड हार्मोन जो हमारे अंदर आरबीसी बन रहा है उस प्रोसेस को भी सपोर्ट करते हैं। क्या करेंगे? उस प्रोसेस को भी सपोर्ट करेंगे। थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। किस किस के मेटाबॉलिज्म को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। तो थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। किस किस का मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट। कितने फंक्शन देख लिए थायराइड हार्मोन के? 3। कितने? 3। फोर्थ फंक्शन है ये मेंटेन करते वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहे, इस चीज को भी कौन मेंटेन करते हैं? थायराइड हार्मोन। कितने फंक्शन हो गए? 4। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करता है और प्रोटीन हार्मोन का नाम है टीसीटी। प्रोटीन हार्मोन का नाम क्या है? टीसीटी। टीसीटी होता है थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। अब क्वेश्चन को यूं भी बना देता है कि थायरोकैल्सिटोनिन एक कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, कैसा हार्मोन है? तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या है कि प्रोटीन हार्मोन, जिसको सीक्रेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। अब थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है? देखो कैल्सी मतलब कैल्शियम, तो ये रेगुलेट करेगा हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल, कि हमारे ब्लड में कैल्शियम ना ज्यादा हो ना कम हो। इस चीज को कौन रेगुलेट करेगा? टीसीटी। टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म तक तो देख लिया था। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है। टाइप का नाम क्या बोलो? हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक टाइप है जिसका नाम है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। एक्सोथैलेमिक गॉइटर में क्या क्या होगा? सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा? बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो गॉइटर है उसका नहीं, थायराइड जो है, थायराइड का क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट। थायराइड बड़ा हो जाएगा, थायराइड का एनलार्जमेंट होगा। नेक्स्ट आई बोल्स जो उस पर्सन के वो प्रोट्रूड हो जाएंगे, यानी प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल्स। ऐसा लगेगा कि आंखें बाहर आ गई इस इंसान की। प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल्स। नेक्स्ट वेट लॉस। नेक्स्ट क्या था? वेट लॉस। और भी था क्या कुछ? देखना। हाँ। और ये जो बीमारी हुई है जिसमें ये सब सिम्टम्स होंगे, इस बीमारी का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, बीमारी का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज। बीमारी का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद है कि जो थायराइड हार्मोन है
उन थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या हैं? थायराइड हार्मोन का पहला फंक्शन बोलो। बीएमआर रेगुलेट हमारे बीएमआर को रेगुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन। हमारे बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। दूसरा अब देखो, आरबीसी हाँ वो ठीक है, लेकिन जो बीएमआर है ना वो क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब सेकंड ना मेटाबॉलिज्म वाली लाइन याद कर लो। बीएमआर में क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म वाली लाइन क्या थी कि ये कंट्रोल करेगा किस किस के मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ आरबीसी पे। नेक्स्ट क्या है, आरबीसी। जो हमारी बॉडी में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को भी ये सपोर्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेंगे, थायराइड हार्मोन, क्योंकि ये फंक्शन हम किसके देख रहे हैं, थायराइड हार्मोन के। फोर्थ था कि हमारे ब्लड में, सॉरी हमारी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है, हमारी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उनके बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं थायराइड हार्मोन। चार ही थे ना, पांच थे, एक क्या था, वो तो ये बताया गया है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। प्रोटीन पे स्टार लगा लेना। प्रोटीन हार्मोन का नाम क्या है उसका, टीसीटी यानी थायरोकैल्सीटोनिन। क्या है, थायरोकैल्सीटोनिन। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। इसको रेगुलेट कौन करेगा, थायरोकैल्सीटोनिन, जो कहां से आ रहा है, थायराइड ग्लैंड।